टॉपिक है हमारा आयोनिक इक्विलिब्रियम आज। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? तो इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसका अगर हम एक्वस सॉल्यूशन ले ले तो सॉल्यूशन क्या करता है? कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जब भी ये इलेक्ट्रिसिटी उसमें से एक्वस सॉल्यूशन में, किसी भी सब्सटेंस के एक्वस सॉल्यूशन में अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट में जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा वो होगा विद द हेल्प ऑफ आयंस। तो आयंस कौन से होते हैं इलेक्ट्रोलाइट में? तो पॉजिटिव आयन होते हैं। पॉजिटिव को हम क्या कहते हैं? कट आयन। और जो निगेटिव आयन होते हैं, तो निगेटिव को हम क्या कहते हैं? एनायन। एनायन। तो यानी कि जब भी एग्जैक्टली पॉजिटिव और निगेटिव आयन का मूवमेंट होगा तो इसकी वजह से जब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी तो इसको ही हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन हम ऐसे कह सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से सब्सटेंस होते हैं? कि ऐसे सब्सटेंस या ऐसे इलेक्ट्रोलाइट कि जिसमें एग्जैक्टली कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, इनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार के होते हैं। वो स्ट्रॉन्ग एसिड के भी हो सकते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, या स्ट्रॉन्ग बेस है वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो हम देख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, H2SO4 है, एंड सपोज HNO3, यानी कि अगर नाइट्रिक एसिड है तो ये सारे कैटेगरी में पकड़े जाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड में। अगर स्पेसिफिकली कुछ स्पेशली बोला जाए तो ये 3 एसिड है। बेस में देखा जाए तो NaOH है, इवन KOH है, और फिर इसके बाद मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये क्या है? तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से सब्सटेंस होते हैं? ऐसे सब्सटेंस की जिनका एक एक्वस सॉल्यूशन लिया तो जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, कंप्लीटली नो डिसोसिएशन। तो ऐसे सारे सब्सटेंस को क्या कहते हैं? इन सारे सब्सटेंस को वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में कुछ एसिड, वीक एसिड भी हो सकते हैं, वीक एसिड, या वीक बेसिस भी हो सकते हैं। तो वीक एसिड में हम जनरली पढ़ते हैं CH3COOH पढ़ते हैं एसिड, जो वीक एसिड है। उसके बाद HF है, तो HF भी क्या है? तो एक वीक एसिड की कैटेगरी में आता है। और अगर वीक बेस की बात करें तो वीक बेस में हम NH4OH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसको हम वीक बेस में जनरली पढ़ते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? कि मान लीजिए अगर हमने कोई तो एक सब्सटेंस लिया, मान लीजिए ए कोई तो रिएक्टेंट है और बी कोई तो रिएक्टेंट है, तो उसके बाद क्या हो जाता है कि ए मान लीजिए, हाँ, अगर हम इसको ए भी कंसीडर करते हैं, सपोज ए कोई तो सब्सटेंस है, एसिड हो सकता है या बेस हो सकता है या सॉल्ट हो सकता है। तो यानी कि अगर ये आगे जाने के बाद A+ एंड B- में हम एसिड बेस की जनरली हम बात करेंगे। तो ये एसिड हो सकता है या बेस हो सकता है। तो ये क्या हो गया कि आगे जाके डिसोसिएट हो गया A+ और B- में। तो एग्जैक्टली इसका मान लीजिए हमने 1 मोल ले लिया, तो ये पहले शुरू में क्या रहेगा? ये 0 मोल रहेगा। लेकिन इसमें से मान लीजिए डिग्री ऑफ एसोसिएशन में मान लीजिए कुछ एक्स जो कंपोनेंट है, मान लीजिए ये डिसोसिएट हो गया, या इसमें से भी मान लीजिए जो है, तो फाइनली क्या होगा? एक्स कंपोनेंट अगर डिसोसिएट हुआ है तो ये भी एक्स कंपोनेंट बनाएगा और ये एक्स कंपोनेंट बनाएगा। हम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो एग्जैक्टली जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन है तो उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तो अल्फा क्या है? तो ये होता है मोल डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। हमने शुरुआत में मान लीजिए कितना मोल लिया? तो हमने मान लीजिए 1 मोल लिया और डिसोसिएट कितना हुआ? X। लेकिन अगर हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो हमने शुरू में कॉन्सेंट्रेशन क्या लिया था? C, ओके। और हमारा मोल कितना डिसोसिएट हुआ? X। और हमारा डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितना है? अल्फा। तो यानी कि अल्फा इंटू C इक्वल टू X।
तो इतने हमारे क्या हो गए कि मोल डिसोसिएट हो गए। तो हमने ये जो एक्स है, तो एक्स की वजह यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ हम अल्फ़ा सी और यहाँ भी अल्फ़ा सी और अल्फ़ा सी के टर्म में हम बात कर सकते हैं। तो यानी कि जब भी हमारा एक्स मोल अगर डिसोसिएट हो गया है तो उसको ही हम क्या कह सकते हैं, अल्फ़ा सी इंटू अल्फ़ा सी इंटू अल्फ़ा सी ऐसे कह सकते हैं। जो अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा क्या है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। अल्फ़ा क्या है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो अल्फ़ा क्या है, मोल डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय, नीचे हमने सी लिखा था, तो सी कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर कह सकते हैं या मोल पर वॉल्यूम। तो मोल से मोल कट जाएगा, तो ये अल्फ़ा हमें क्या देगा, तो हमें ये कुछ लीटर में वैल्यू दे देगा, मोल डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन। तो हमें कुछ लीटर के टर्म्स में हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। ओसवाल्ड डाइल्यूशन के लॉ क्या है, अगर मान लीजिए हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया AB, और AB जो है वो डिसोसिएट होके A+ में एंड B- में, तो हम इसको क्या कहेंगे, बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट। बाइनरी यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये दो आयन में टूट रहा है। तो ये जो हम आयोनिक इक्विलिब्रियम में जो भी इलेक्ट्रोलाइट लेने वाले हैं वो कैसे लेने वाले हैं, जनरली वीक इलेक्ट्रोलाइट लिए। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जनरली क्या होता है कि 5% से लेस, 5% से लेस क्या होते हैं, तो डिसोसिएट होते हैं। तो ये हमें याद रखना है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है तो ये 5% से लेस ये करते हैं, डिसोसिएट करते हैं। तो मान लीजिए हमने इसका शुरू का कॉन्सेंट्रेशन क्या लिया था, 1 लिया था। इसमें से मान लीजिए अल्फ़ा सी जो है वो इतने मोल डिसोसिएट हो गए और बने कितने, तो ये भी अल्फ़ा बना, ये भी अल्फ़ा बना। तो हमारा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट मान लीजिए ए है। अभी हम मान के चलते हैं ये एसिड है, सपोज हम मान के चलते हैं ये एसिड है, तो हम इसको Ka लिखेंगे। तो ये क्या बना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आउटपुट, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनपुट, ऐसे लिखेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आउटपुट क्या होगा फाइनली, ए अल्फ़ा, और दूसरा कितना हो गया अल्फ़ा, और नीचे कितना हो जाएगा, तो ये AB जो था, तो ये हमने कितना लिया था, ये हमने लिया था मान लीजिए बाद में कितना बचा, तो C माइनस सी अल्फ़ा बचा। तो ये हमने पहले C लिया था, मान लीजिए कॉन्सेंट्रेशन 1 को ना मानते हुए हम यहाँ C कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C अल्फ़ा। तो यानी कि इनडायरेक्टली क्या हो गया ये, तो ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाय C कॉमन लिया, तो 1 माइनस अल्फ़ा, ये वैल्यू बच जाएगा। तो इस केस में क्या है कि ये जो है, जो अल्फ़ा जब डिसोसिएट हुआ तो एक्चुअली बना कितना रहेगा, तो ये भी C अल्फ़ा और ये C अल्फ़ा बना रहेगा। तो यानी कि ये यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगा, C स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये C और C कट जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा। लेकिन हमने यहाँ क्या देखा है कि 5% से कम जो है हमारे, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो हम 1 माइनस अल्फ़ा जो है वो नियरली हम 1 पकड़ सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ा स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू बहुत कम होने के कारण ये दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा। तो ये क्या हो जाता है तो ये जो वैल्यू आएगा फाइनली, तो यहाँ एक C बचेगा ना, तो C अल्फ़ा स्क्वायर जो होता है, तो जो हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट है, तो ये क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा C अल्फ़ा स्क्वायर। अगर हम अल्फ़ा की टर्म्स में देखें तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ Ka/C। लेकिन अगर हम Ka/C अगर देखते हैं हम, क्योंकि हमने क्या प्रिज्यूम किया ये एसिड रहेगा, तो 1/C को क्या लिख सकते हैं हम, वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा Ka इंटू वॉल्यूम। तो ये जो है, तो हम अल्फ़ा के टर्म्स में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अरेनियस एसिड और बेस का कंसेप्ट क्या है कि मान लीजिए अगर हमने कोई सब्सटेंस लिया कोई सब्सटेंस A लिया, और इसका अगर मान लीजिए हमने इसको पानी में डाला, तो अगर हमने उसको वाटर में डाला, तो वाटर में डालने के बाद क्या हो गया कि ये जो सब्सटेंस है, तो उसने मान लीजिए एक्वस सॉल्यूशन बना दिया। तो अगर ये पानी के एक्वस सॉल्यूशन में क्या कर रहा है, H+ आयन दे रहा है हमें इससे H+ आयन मिल रहे हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम अरेनियस एसिड कहेंगे। लेकिन इसके बजाय अगर मान लीजिए ये हमें ये क्या हो जाएगा, तो ये एसिड हो जाएगा।
लेकिन अगर हमने इसको पानी में डालने के बाद मान लीजिए ये हमें OH माइनस जो है वो दे रहा है आयन, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो बेस कहेंगे। यानी कि ऐसा कौन सा भी सब्सटेंस जब हम उसको पानी में डालते हैं और पानी में डालने के बाद अगर हमें H+ मिल रहा है तो हम इसको जो A है जो हमने लिया है सब्सटेंस, तो इसको हम एसिड मानेंगे। लेकिन अगर हमें OH माइनस मिल रहा है उस पानी के सोल्यूशन में, उसके एक्वस सोल्यूशन में अगर OH माइनस या निगेटिव आयन मिल रहा है तो हम उसको बेस मानेंगे। हमने सब्सटेंस कोई A लिया है और ए सब्सटेंस जो है वो कैपेबल है टू डोनेट H+ आयन। अगर A कोई सब्सटेंस हमने लिया है, अगर वो H+ आयन अगर हमें दे रहा है तो हमें इसको क्या कहेंगे, तो एसिड कहेंगे। लेकिन अगर यही A सब्सटेंस अगर हमें OH ये जो सब्सटेंस है, तो A सब्सटेंस क्या एक्सेप्ट कर रहा है, A जो है तो ये एक्सेप्ट कर रहा है मान लीजिए H+ आयन, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो बेस कहेंगे। तो यानी कि जो भी डोनेट करता है, जो भी सब्सटेंस H+ आयन डोनेट करता है तो इसको हम एसिड कहेंगे, और जो भी सब्सटेंस H+ आयन को एक्सेप्ट करेगा तो इसको बेस कहेंगे। तो ये क्या है कि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड एंड बेसिस कहा जाएगा इसको, क्योंकि क्या था कि पहले हमने जो लुईस आरेनियस देखा, तो आरेनियस में क्या था, वाटर का रिक्वायरमेंट था। लेकिन जब भी हम मान लीजिए वाटर नहीं लेते हैं एज ए सोल्यूशन या सोल्यूट, तो उसमें सॉल्वेंट नहीं लेते हैं तो क्या हो जाएगा कि ये H+ और OH माइनस का एग्जैक्टली कंसेप्ट हमेशा सिर्फ पानी में ही ये होगा, प्रूव होगा। तो इसके लिए ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने क्या थ्योरी दिया था, जो भी सब्सटेंस H+ आयन देता है उसको हम एसिड कहेंगे, और जो भी सब्सटेंस H+ आयन एक्सेप्ट करता है उसको बेस कहेंगे। लुईस एसिड एंड बेसिस क्या होता है, मान लो कोई तो सब्सटेंस हमने A लिया है और A जो सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर सब्सटेंस को A को हम क्या पकड़ेंगे, तो हम इसको पकड़ेंगे, हम इसको कंसीडर करेंगे ये बेस है, हाँ। लेकिन अगर मान लीजिए कोई सब्सटेंस रहेगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, मान लीजिए ये कोई तो B सब्सटेंस है, तो इस B सब्सटेंस को हम क्या पकड़ेंगे, तो इस B सब्सटेंस को हम एसिड कंसीडर करेंगे। तो यानी कि ऐसा कोई भी आपका एंटिटी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है केमिकल रिएक्शन में, तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, तो इसको हम बेस कंसीडर करेंगे। लेकिन ऐसा कौन सा भी एंटिटी की जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, इसको हम एसिड कंसीडर करते हैं एज पर द लुईस एसिड एंड बेसिस कंसेप्ट से। स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो कम्प्लीटली पानी में जाने के बाद डिसोसिएट होते हैं। तो HClO4 यानी कि परक्लोरिक एसिड, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HI हाइड्रोजन आयोडाइड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये सारे स्ट्रॉन्ग कैटेगरी की एसिड माने जाएंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम में। और वीक एसिड की बात करें तो HNO2 यानी कि नाइट्रस एसिड, उसके बाद HF यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड एसिड, एंड उसके बाद CH3COOH यानी एसिटिक एसिड जो है, तो एसिटिक एसिड है, तो ये इसको हम क्या मानेंगे, तो इसको हम वीक एसिड मानेंगे। आयोनिक इक्विलिब्रियम में अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेस में हम लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हमें क्या देते हैं, तो ये हमें कम्प्लीटली यानी कि ये कम्प्लीटली डिसोसिएट करते हैं और हमें क्या मिलता है, लार्ज एक्सटेंट में OH आयन मिलता है। लेकिन अगर हम वीक बेसिस की बात करें तो वीक बेसिस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये क्या होते हैं, तो ये वीक बेस होने के कारण ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं करते हैं और हमें क्या मिलता है, तो लेस क्वांटिटी में हमें OH माइनस जो है वो आयन मिलता है। तो ये हम जो है, तो ये सारे हैं हम वीक बेसिस कंसिडर करते हैं, और ये सारे जो है ये हम इसको स्ट्रॉन्ग बेसिस की तरह आयोनिक इक्विलिब्रियम में कंसिडर करते हैं। KW जो है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर जो है, तो वो माना जाता है, KW इसको लिखा जाता है, और उसको माना जाता है H+ का कॉन्सेंट्रेशन एंड OH का कॉन्सेंट्रेशन। तो ये माना जाता है 10⁻⁻14, तो यानी कि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ये माना जाता है 10⁻⁻7, एंड ये 10⁻⁻7 इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ये जाएगा 10⁻⁻14। तो यानी कि एट 25 डिग्री सेल्सियस पे है, या इवन हम 298 केल्विन जो है
तो इसमें जो पानी अपने आप डिसोसिएट हो जाएगा और पानी अपने आप डिसोसिएट होकर इसको हम आयोनिक प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। तो दिस इज आल्सो आयोनिक प्रोडक्ट। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो है वो 10⁻⁻14 वैल्यू देता है, जिसमें H+ का कॉन्सेंट्रेशन जितना रहेगा उतना ही OH- का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन कंसिडर किया जाता है 10⁻7 एंड OH- का 10⁻7, तो ओवरऑल वैल्यू हमें 10⁻14 मिलती है, जो KW है, यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है। तो ये पानी का कितना मिलेगा हमें 10⁻14। तो अगर हम इसको 1 इंटू 10⁻14 लिखे तो भी चलेगा, लेकिन ये क्या है, ये वैल्यू हमने निकाली है 25 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि 298 केल्विन पे। तो ये वैल्यू को हम आयोनिक प्रोडक्ट ऐसे भी कहते हैं। पीएच स्केल की अगर हम बात करें तो जनरली क्या किया जाता है, एक स्केल होता है जिसमें मान लीजिए वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और 14 तक जाती है। तो और ये 7 जो होता है ये इसका मिडल वैल्यू है। तो ये हम 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन की बात कर रहे हैं। तो अगर वैल्यू अगर 7 से छोटी है तो इसको हम एसिडिक पकड़ा जाते हैं। जो भी हमारा सब्सटेंस है, सॉल्यूशन है, उसको हम एसिडिक कंसिडर करते हैं। 7 से अगर ये वैल्यू अगर ज़्यादा है तो इसको हम बेसिक कंसीडर करते हैं। और ये जो 7 पे एग्जैक्ट अगर वैल्यू आ रहा है तो इसको हम न्यूट्रल ऐसे कंसीडर करते हैं। जनरली जो पानी जो रहता है तो पानी का पीएच कितना रहता है, तो 7 होता है। दूसरी बात, जो पीएच होता है तो पीएच का फॉर्मूला क्या है, पीएच का फॉर्मूला है -log ऑफ H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं। जो PKW होता है, जो PKW है तो उसका वैल्यू होता है pH + POH। तो इसका वैल्यू हमें कितना मिलने वाला है, तो इसका वैल्यू हमें 14 मिलने वाला है। तो यानी कि हमें ये फार्मूला याद रखना है, पीएच जो है वो -log ऑफ H+ कॉन्सेंट्रेशन है एंड PKW जो है वो pH + POH है। तो जैसे ही अगर हम कभी मान लीजिए pH निकाल लेते हैं और हमें POH निकालना है, तो हमें क्या निकालना है, POH हमेशा क्या रहेगा, तो इसका PKW का वैल्यू 14 आएगा। 14 माइनस pH हमें करना है, तो ये वैल्यू हमें क्या देगा, जो हमें कॉन्सेंट्रेशन है या कॉन्सेंट्रेशन जो है, तो कॉन्सेंट्रेशन हम इससे निकाल सकते हैं कि एग्जैक्टली कितना है या पोटेंशियल कितना है हाइड्रोक्साइड आयन का। तो ये हम इससे निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। हमने कोई एसिड लिया, मान लीजिए HA, वो ये हमें एग्जैक्टली इस पूरे यानी कि इक्विलिब्रियम में हम कौन सा एसिड कंसीडर करेंगे, तो वीक एसिड ही कंसीडर करेंगे। तो ये H+ एंड OH- में A- में मान लीजिए डिसोसिएट हो गया। तो इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, कैसे निकाल सकते हैं एसिड के लिए, K = कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A- डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आपका रिएक्टेंट HA। तो ये वैल्यू हमें क्या देगा, तो ये हमें एग्जैक्टली वैल्यू देता है, तो ये देगा C∝, फिर ये C∝ डिवाइडेड बाय 1 - अल्फ़ा। तो ये क्या है कि ये इतना डिसोसिएट हुआ, H+ के C∝ मोल जो है डिसोसिएट हो गए। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ये C × 1 - अल्फ़ा, यहाँ से C कट गया और ये बच गया C∝²। और हमारा क्या होता है कि अल्फ़ा बहुत छोटा होता है, वेरी वेरी लेस देन 1 रहता है, तो हम इसको कंसिडर करते हैं नियरली 1। तो यानी कि Ka जो है इसका वैल्यू आ जाएगा C∝²। अगर हम अल्फ़ा की टर्म्स में बात करें तो ये वैल्यू आ जाएगा Ka/C, अगर एसिड है तो। अगर मान लीजिए इसके अगर ये एसिड नहीं होता और एसिड के बजाय मान लीजिए बेस होता, तो ये अल्फ़ा का वैल्यू क्या आता है, √Ka/Kb लिखना पड़ेगा। तो Kb अगर मान लीजिए H+ के जगह, इधर H+ के जगह हम मान लीजिए OH- मिल रहा है, हाँ OH- मिल रहा है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा Kb/C। तो ये हमें हम इसके लिए मिल जाएगा, बेस के लिए ये वैल्यू। तो यानी कि ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसिड के केस में √Ka/C है एंड बेसिस के केसेस में ये क्या है, तो ये वैल्यू आएगा अल्फ़ा का √Kb/C। तो 1/C को क्या लिख सकते हैं, तो जो 1/C है, तो 1/C को हम वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। तो जिससे हम क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हमारा, तो ये फार्मूला हो जाएगा, ये जो है K × वॉल्यूम, ऐसा भी वैल्यू हो सकता है यहाँ अल्फ़ा। और यहाँ की बात करें तो यहाँ भी ये वैल्यू क्या आ जाएगा, √Kb × वॉल्यूम।
तो अगर हम इसके टर्म में बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम के टर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या लिखा है, कॉन्सेंट्रेशन की टर्म। तो कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में क्या होता है, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर जो होता है, तो ये हमारा क्या होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म होता है।